आज हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम जैसा कि नाम से ही आप कह सकते हैं। अगर इसको दूसरे ढंग से हम देखें तो ये जो नाम शब्द है, नाम का मतलब क्या होता है? नाम संज्ञा को कहा जाता है। कोई भी संज्ञा उसको नाम से आप कह सकते हैं। तो नाम का सर्व का मतलब समझ लीजिए कि नाम के बदले जो है, अर्थात संज्ञा के बदले जो शब्द आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये सब आपको पता है। जैसे मान लीजिए आप एक वाक्य लेते हैं, राम आता है। कहानी सुना रहे हैं, मान लीजिए राम आता है। इसके बाद फिर अगर दोबारा राम राम करेंगे तो दिक्कत होगी, रिपीटेशन सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप यहाँ लिखते हैं कि वह एक डमरू लाता है। इस तरह से जब आप लिखना शुरू करते हैं तो राम क्या है, यहाँ करता है और साथ में राम संज्ञा भी है। अगले वाक्य में हमने राम की जगह पर वह लिखा, अर्थात वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो इसी तरह से वह, वे लोग, इस तरह के जो शब्द प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम होते हैं। अब इनका भेद जाने हम। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं क्या? सबसे पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक। पुरुष अगर कहूँ तो इससे यह ना माने कि इसमें महिलाएं शामिल नहीं हैं। पुरुष का मतलब ये समझ लीजिए कि व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, अन्य व्यक्ति हो। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा आगे बढ़ें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 रूप होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अंग्रेजी में जैसे होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब प्रथम पुरुष को मैंने बताया उत्तम पुरुष भी कहते हैं। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, ये 2 शब्द आते हैं। इसमें क्या आएगा? मध्यम पुरुष में जैसे अंग्रेजी में यू आता है उसी तरह से तुम, या फिर तुम के बदले तू आता है और आप हो जाएगा। तू, तुम और आप, बहुत आत्मीयता है उसको तू से बुलाते हैं, थोड़ा दूर है तो तुम बुलाते हैं, या फिर सम्मान करते हैं तो उसे आप बुलाते हैं। और उसके बाद अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष में जैसे अंग्रेजी में दिस दैट आता है उसी तरह से यह, वह, यह का बहुवचन ये और वह का बहुवचन वे, यह, और इसमें आप भी आ जाता है। कई बार आपके साथ लोग जोड़ देते हैं। ये हो गया आपके सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 रूप है। यह जानना जरूरी है क्योंकि सर्वनाम में इसका महत्व काफ़ी है और इसमें हम सबसे ज़्यादा अशुद्धियाँ करते हैं। अगले कुछ देर बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसी अशुद्धियाँ हमसे हो जाती हैं। पुरुषवाचक के बाद आता है निजवाचक। अब ये जो निज शब्द है, निज शब्द का अगर आप देखें तो बांग्ला में भी बोलते हैं निज मतलब अपना। जैसे वो लोग बोलते हैं निजेर बाड़ी मतलब अपना मकान। इसी तरह से अवधी भाषा में भी इसका उल्लेख आया है, निज भाषा उन्नति अहे। इसी तरह से तो निज का मतलब होता है, ये अक्सर आप शब्द को ज़्यादातर सूचित किया जाता है। और ये जो आप शब्द है, आप शब्द बड़ा ही विचित्र है। जैसे अगर पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ एक अलग सर्वनाम प्रयोग होगा। और अगर हम कहें कि मैं यह काम आप कर लूँगा, दोनों वाक्यों में आप का प्रयोग हुआ है, लेकिन एक जगह ये आप निजवाचक में आ जाएगा और एक जगह पुरुषवाचक में आ जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ हमने प्रयोग किया है आप कहाँ रहते हैं। आप का मतलब हम किसी अन्य व्यक्ति से पूछ रहे हैं। आप लोगों ने अभी पुरुषवाचक सर्वनाम में देखा कि आप प्रथम पुरुष में नहीं होता है, आप होगा या तो मध्यम पुरुष में या फिर अन्य पुरुष में। तो जैसे मान लीजिए मैं किसी सामने खड़े किसी व्यक्ति से बात करता हूँ तो आप उनके बारे में जब मैं बात करूँगा इस तरह से प्रयोग होगा, तब यह पुरुषवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं यह काम आप कर लूँगा, आप मतलब मैं अपने बारे में कह रहा हूँ ना, अर्थात निज। निज मतलब निजेर, जैसे बांग्ला में निजेर कहते हैं अपने, वैसे अवधी भाषा में निज कहते हैं। निज भाषा मतलब अपनी भाषा। तो ये जो है, यह वाला जो आप है ये जाएगा
निजवाचक सर्वनाम में। और ऐसी गलतियां हम लोग कर देते हैं, ये जो आप है इसे हम ये समझते हैं ये भी पुरुषवाचक है, तो ऐसी गलती करने से बचें। निजवाचक के बाद अगला आता है सर्वनाम, वह है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या है? शुरू से ही आप देख रहे हैं कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं वे ही सर्वनाम में आते हैं। तो निश्चयवाचक का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में निश्चित हो। निश्चयवाचक अक्सर पास या दूर की वस्तु के बारे में कहते हैं, पास या दूर की वस्तु, और निश्चित लगी हुई है तो इसमें निश्चितता का बोध होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि यह सामान, यह बोर्ड, यह कलम ये पास की है, और अगर मैं दूर की बात करूं तो वह लड़का, वह टेबल, वह मैदान, इस तरह से पास या दूर की वस्तु का जब बोध कराते हैं तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। इसमें अनुपस्थित और उपस्थित दोनों का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे सजीव के लिए मान लीजिए आपकी कक्षा में कितने लोग उपस्थित हैं, तो 5 बच्चे। जो नहीं हैं, किसी बच्चे ने कहा कि वे जो आज अनुपस्थित हैं अच्छी अच्छी बातें नहीं सीख पाएंगे, तो इस तरह से उपस्थित और अनुपस्थित का भी इसमें योग कर सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय, अनिश्चय का मतलब जो निश्चय नहीं हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि कुछ बच्चे, कुछ लोग, कुछ परिवार, कुछ मतलब गिनती पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना 1 2 3 4 गिने चुने, गिने चुने भी उसी रूप में आता है। तो आप ये कह सकते हैं कोई, ऐसे शब्द जो प्रयोग करेंगे, कोई, फिर कोई के आगे सब लगा दें, सब कोई, उसके बाद कुछ लगा दें, कुछ लगाने के बाद हर कोई लिखें, हर कोई, अर्थात कोई वाली बात रह जाती है। कोई भी, कोई या कोई भी, इस तरह के जो शब्द होते हैं वे जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। अनिश्चयवाचक के बाद आता है प्रश्नवाचक। प्रश्न से आप समझ सकते हैं, प्रश्नवाचक चूंकि सर्वनाम की बात हो रही है, अर्थात जब किसी संज्ञा से प्रश्न किया जाए, जैसे कौन, अंग्रेजी में जैसे WH प्रश्न होते हैं, इस तरह से कौन आया, कौन गया, किसने देखा, किसने सुना, इस तरह के जो शब्द हैं वे सारे प्रश्नवाचक में आते हैं। और इसके बाद अंतिम है संबंधवाचक। संबंधवाचक का क्या मतलब है? ऐसे सर्वनाम जो आपस में दो वस्तुओं के बीच में या दो लोगों के बीच में संबंध बताएं। जैसे जो आएगा सो पाएगा, जो जागेगा वह पाएगा, जो आए वे चले गए। इस तरह से जब इस तरह से वाक्य का युग्म हो, वहाँ आपस में वाक्यों में संबंध स्थापित होता है, या तो वस्तुओं के साथ या फिर वाक्य के उपखंडों के साथ। अर्थात यह प्रधान वाक्य को उपवाक्य से जोड़ता है या फिर एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ता है। और संबंधवाचक में ही आप आगे जानेंगे कि आदरसूचक शब्द होते हैं। आदरसूचक किसी को सम्मान देते हैं तब उसका प्रयोग करते हैं, जैसे आप कहें, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। अभी आपने जाना सर्वनाम और उसके भेद। अगले सत्र में फिर हम चर्चा करेंगे कि सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाता है।